अपना दल, ये जौनप्रिया पटेल जी हैं, चाहे वो संजय निषाद साहब, ओम प्रकाश राजभर हों, ये सब डॉक्टर अय्यूब साहब के हाथों से तरासे हुए पत्थर के सनम हैं, आज जो भगवान बने बैठे हैं। और मैं आपसे बता दूं, भारतीय जनता पार्टी को अगर कोई पार्टी हरा सकती है, किसी के पास फार्मूला है हराने का, तो सपा, बसपा, कांग्रेस और जो नई पार्टियां आई हैं वो कान खोलकर सुन लें, वो फार्मूला सिर्फ डॉक्टर अय्यूब साहब के पास है। हमने उस फार्मूले को इस्तेमाल किया है डॉक्टर साहब ने 2018 में। और फिर इतनी नाम से नफरत थी तो मायावती ने जब अकबरपुर को अम्बेडकर नगर किया था तब क्यों नहीं चले आए? खलीलाबाद को संत कबीर नगर किया था तब क्यों नहीं चले आए? उसी मायावती से बिहार में बगल में खड़े होकर गलबैया कर रहे थे, और यहाँ उत्तर प्रदेश को जलाने के लिए प्लानिंग का हिस्सा बनकर आप आए हो। अगर बुजुर्गों के नाम से तकलीफ थी तो मायावती को साथ क्यों लिया आपने? कैसे ले लिया आपने? इस वक्त हम मौजूद हैं पीस पार्टी के प्रदेश कार्यालय लखनऊ में। 2022 चुनाव को लेकर के जो सरगर्मियां चल रही उस पर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं पीस पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अफरोज बादल साहब। अफरोज बादल साहब, मेरा आपसे कुछ सवाल है। जिस तरीके से 2022 चुनाव की सभी पार्टियां अपनी तैयारियों में लगी हुई हैं और पीस पार्टी उसमें कहीं तक हमारे हिसाब से अभी तक दिखाई नहीं पड़ रही है, क्या तैयारियां हैं? 2022 विधानसभा चुनाव की तैयारी पीस पार्टी अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्देशानुसार पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में हमारे जिला अध्यक्ष बूथ स्तर तक कमेटियां तैयार करके बहुत जल्द अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के सामने पेश करेंगे। और आने वाले इस इलेक्शन में इंशाअल्लाह पार्टी 103 विधानसभाओं पर तैयारी कर रही है और लड़ा जाएगा पूरी मजबूती के साथ। पीस पार्टी का यह इतिहास रहा है कि पीस पार्टी कभी कमजोर बनके या कमजोरी के आलम में से इलेक्शन नहीं लड़ी है। हमेशा तैयारी के साथ, मजबूती के साथ। हम लोग न किसी को हराने या जिताने की बात नहीं, सिर्फ पीस पार्टी इलेक्शन जीतने के लिए लड़ेगी। यह है असल मकसद। दूसरा जो हमारा सवाल है कि बहुत सी पार्टियां उत्तर प्रदेश में अपनी हाजिरी दे चुकी हैं, जैसे आजाद समाज पार्टी, आम आदमी पार्टी दिल्ली के पूरी टीम यहाँ पर लगी हुई है, पूरी तरीके से अपनी जो है मीटिंगें कर रहे हैं और एक्टिव हैं। उस तरीके से पीस पार्टी की कोई एक्टिविटी नहीं दिखाई पड़ रही। बहुत सारी पार्टियां हैं, मैं देख रहा हूं। 2017 से लेकर 22 आने वाला है। सवाल करें, आप लोग मीडिया से जुड़े हैं, कि आखिर इतने दिन आप लोग कहां थे? उत्तर प्रदेश में जब विपक्ष का रोल करना हुआ, प्रदेश की सरकार की नीतियों का विरोध करना हुआ, तो न समाजवादी, न बहुजन, न कांग्रेस, न आम, न फसादे मिल्लत कोई नजर नहीं आया। डॉक्टर अय्यूब अकेले संघर्ष करता रहा अपने सिपाहियों को लेकर। यह डॉक्टर अय्यूब साहब का इतिहास है। चाहे वो एनआरसी हो, एमपीआर हो या रिजर्वेशन का मुद्दा हो, कोई भी मुद्दा दिल्ली के जंतर मंतर से लेकर, और इसी की बुनियाद पर उत्तर प्रदेश की सरकार ने डॉक्टर अय्यूब साहब के ऊपर रासुका लगाया कि कोई नहीं बोल रहा है, अकेले एक लीडर है जो विपक्ष का रोल कर रहा है, लाओ इस पर रासुका लगाकर अगर इसे जेल में बंद कर दिया जाएगा तो इनकी जबान बंद हो जाएगी। लेकिन डॉक्टर अय्यूब उस मर्द मुजाहिद का नाम है जिसने पहले दिन कहा था कि पीस पार्टी किसी के दबाव में या हुकूमत के गुलामी करने के लिए नहीं बनाई गई है। पीस पार्टी जनता की, आवाम के फलाह के लिए, उनके हक और हुकूक की हिफाजत के लिए बनाई गई है। आज इलेक्शन है, सारी पार्टियां आएंगी, लेकिन इनसे सवाल करें कि कहां थे 17 से 22 तक आप लोग, जब संघर्ष करना था, लाठियां खानी थी, जेल जाना था, कहां थे आप लोग? किसी के ऊपर मुकदमा नहीं, वाहिद जनाब डॉक्टर अय्यूब साहब के ऊपर रासुका। क्यों? क्योंकि सरकार डरती है। और मैं आपसे बता दूं, भारतीय जनता पार्टी को
अगर कोई पार्टी हरा सकती है, किसी के पास फार्मूला है हराने का, तो सपा बसपा कांग्रेस और जो नई पार्टियां आई हैं वो कान खोलकर सुन लें, वो फार्मूला सिर्फ डॉक्टर अय्यूब साहब के पास है। हमने उस फार्मूले को इस्तेमाल किया है डॉक्टर साहब ने 2018 में। गोरखपुर, फूलपुर, कैराना, नूरपुर सारे सीटों पर समाजवादी से गठबंधन करके बाकायदा डॉक्टर अय्यूब साहब की रणनीति के मुताबिक इलेक्शन लड़ा माननीय अखिलेश जी ने और चारों सीटें जीते। फार्मूला पीस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पास है, लेकिन ये तलाश कहीं और कर रहे हैं। अगर ये चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश बीजेपी मुक्त हो, उत्तर प्रदेश नौजवानों की आवाज बने, किसान के मसले का हल हो, हमारे शिक्षकों का मसले का हल हो, गरीब मजदूरों का मसले का हल हो, तो इनको डॉक्टर अय्यूब साहब को, जितनी सेकुलर पार्टियां हैं, इन्हें मशवरा करना पड़ेगा और एक इत्तेहाद, अजीम इत्तेहाद बनाना पड़ेगा। क्योंकि डॉक्टर अय्यूब साहब का हमेशा विचार रहा कि सांप्रदायिक ताकत को कैसे रोका जाए। आज उसी कड़ी में पीस पार्टी पूरी मजबूती के साथ काम कर रही है। एक सवाल और मेरा कि क्या आने वाले चुनाव में क्या पीस पार्टी सभी पार्टियों से या समाजवादी या कांग्रेस या किसी से गठबंधन कर सकती है? पीस पार्टी कभी अकेले चुनाव नहीं लड़ी है, इतिहास रहा। 2012 में अपना दल, ये जनप्रिया पटेल जी हैं, चाहे वो संजय निषाद साहब हों, ओम प्रकाश राजभर हों, ये सब डॉक्टर अय्यूब साहब के हाथों से तराशे हुए पत्थर के सनम हैं। आज जो भगवान बने बैठे हैं, तराशा है हम लोगों ने। पूरी ताकत के साथ डॉक्टर साहब ने इन्हें विपक्ष का रोल करने के लिए कहा, लेकिन मोदी और योगी के हंटल देखकर सबके सब भाग गए, मगर डॉक्टर अय्यूब अपनी जगह पे खड़ा है। 2017 भी हम लोगों ने डॉक्टर संजय निषाद के साथ लड़े। डॉक्टर अय्यूब कभी अकला चलो का राय नहीं देते, हमेशा चाहते हैं कि बहुत सारी जमातें हैं जो छोटी पार्टियां, हम उन्हें लेके चलें, लेकिन किसी ने विश्वास के साथ साथ नहीं दिया। माननीय अखिलेश जी ने साथ तो लिया, लेकिन 2019 में जब टिकट के बंटवारा करना हुआ, वादा किए थे कि डॉक्टर साहब आपके साथ लेके चलेंगे। डॉक्टर अय्यूब ने कहा था कि अगर आप चाहते हो भाजपा मुक्त हो, इस सांप्रदायिक पार्टी को रोका जाए, तो आपको चाहिए कि कांग्रेस और बुआ भतीजा के साथ साथ कांग्रेस और मुझे भी ले लो। मैं ठीक है, छोटी पार्टी है, थोड़ा कम ही हिस्सा देना, लेकिन इन्होंने धोखा दिया। डॉक्टर अय्यूब धोखा खा सकता है, मगर हम लोग किसी को धोखा दे नहीं सकते, क्योंकि ये हमारे ब्लड में, आपके मिजाज में नहीं है। कब तक आप धोखा दोगे? अगर आप पूरी तरह से आपके साथ हो तो आप खुले में मुलाकात करें, बात करें, ताकि हम लोग बीजेपी को रोक सकें। अभी भी गठबंधन में कोई रास्ता तलाश रही है? हम तो 403 पे तैयारी कर रहे हैं। बता दिया, पहले ही बता दिया कि फार्मूला सिर्फ माननीय डॉक्टर अय्यूब के पास है। 50 साल से गोरखपुर कोई नहीं जीत पाया था, सारी ताकतें लग गई। डॉक्टर अय्यूब साहब ने फार्मूला पेश करके भाजपा को हराया था, जबकि माननीय योगी जी मुख्यमंत्री थे। ऐसा नहीं है, दूसरे उप मुख्यमंत्री थे फूलपुर से, हम लोगों ने हराया था। अगर भाजपा को हराना चाहते हैं तो बाकायदे इन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय डॉक्टर अय्यूब साहब से मुलाकात करनी चाहिए, जो जिसकी हैसियत है उन्हें हिस्सा लेकर, ताकि इस सांप्रदायिक ताकत को रोका जा सके। जैसे कि 2008 में पार्टी बनी, 2012 में पीस पार्टी तकरीबन 4 विधायक लेकर आई, 49 से 50 सीटों पर दूसरे नंबर पर थी। वोट प्रतिशत के हिसाब से उत्तर प्रदेश की चौथी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी। उस हिसाब से आज भी उत्तर प्रदेश में हैदराबाद से आई हुई पार्टी से बड़ी पार्टी है। क्या आप आने वाले चुनाव में क्या ऐसा है कि पीस पार्टी का कुछ नुकसान कर पाएगी? आपने बहुत अच्छा सवाल किया। 2012 में पीस पार्टी की लोकप्रियता देखकर पहले ही बार में 4 विधायक जीतना, और वो भी सिर्फ एक समाज या एक धर्म के मानने वालों का नहीं। आप देखिए, माननीय प्रिया पटेल जी हमारी ही प्रोडक्शन थी, गठबंधन में जीती। हमारा दूसरा विधायक अखिलेश प्रताप सिंह रायबरेली से जीता। सारे समाज को जोड़कर हम लोग लेके चल रहे थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के वोट का नुकसान बीजेपी को नींद नहीं आई। उन्होंने बाकायदे प्लानिंग के तहत महामहिम फसादे मिल्लत को उत्तर प्रदेश में बुलाया गया। आज देखिए, आप सवाल बहुत अच्छा आपने किया।
जनाब आए हैं उत्तर प्रदेश में तो सबसे पहली जगह उन्हें अयोध्या ही मिला है, जबकि वो मुद्दा खत्म हो चुका है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है। लेकिन बर्निंग कैसे हिंदू मुसलमान किया जाए, कैसे जात और मस्जिद और मंदिर को लड़ाया जाए, साहब को यह नहीं पता कि यह उत्तर प्रदेश है। आप जिस जमीन पे गए थे वहां के साधु संत कह रहे हैं कि मैं गर्दन कटा दूंगा, आने नहीं दूंगा। अगर डीएम महोदय ईमानदार होते तो परमिशन मत करते, लेकिन वो कौन सा राज है कि और पार्टियों को परमिशन मिलने में परेशानी है जलसे के लिए, जनसभा के लिए, और फसादे मिल्लत के लिए कोई परेशानी नहीं। कई % वोट है वहां मुसलमान का? मुसलमानों का वोट तो पश्चिम में है साहब। आप जाते सहारनपुर जाते, मेरठ मुरादाबाद आपकी आवाज है, लेकिन आप अयोध्या, ये प्लानिंग का हिस्सा है। फैजाबाद से मोहब्बत है तो हमें अयोध्या से भी मोहब्बत है, हम नाम से। और फिर इतनी नाम से नफरत थी तो मायावती ने जब अकबरपुर को अम्बेडकर नगर किया था तब क्यों नहीं चले आए? खलीलाबाद को संत कबीर नगर किया था तब क्यों नहीं चले आए? उसी मायावती से बिहार में बगल में खड़े होकर गलबैया कर रहे थे, और यहां उत्तर प्रदेश को जलाने के लिए प्लानिंग का हिस्सा बनकर आप आए हो। अगर बुजुर्गों के नाम से तकलीफ थी तो मायावती को साथ क्यों लिया आपने? कैसे ले लिया आपने? उन्होंने भी तो नाम बदला था। हमें अयोध्या और फैजाबाद से मोहब्बत है, इस पर नहीं। यहां मसले का हल होना चाहिए, नौजवानों को नौकरी कैसे मिलेगी, मसले का हल यहां पर तब होगा कि किसानों के मसले का हल कैसे होगा जो 9 महीने से जिंदा बेचारे जिंदाबाद लगा रहे हैं, सरकार गोंगी बहरी नहीं सूख रही है, उस पर नहीं। कैसे लड़ाया जाए हिंदू मुसलमान को? मैं उत्तर प्रदेश की आवाम से एक अपील करना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि इस साजिश को समझें। अभी कुछ महीने पहले शिखर सम्मेलन हुआ था, आप मीडिया से जुड़े हैं, हम मीडिया का नाम नहीं लेना चाहते, हम चैनल का नाम नहीं लेना चाहते, लेकिन आपने देखा होगा उस पे फसादे मिल्लत साहब आए थे। पीछे ग्राउंड, एक तरफ हरिओम और दूसरे तरफ हरे कलर का चांद बना के लगा दिया गया। साहब ये उत्तर प्रदेश का डिबेट था, उत्तर प्रदेश के मसले का हल कैसे किया जाए, यहां का गरीब मजदूर किसान खुशहाल कैसे हो, लेकिन धर्म पेश किया जा रहा था। और उस पर फसादे मिल्लत खड़े होकर वहां भी बाबरी मस्जिद, वहां भी राम जन्मभूमि, वहां भी फसाद की बात। साहब अगर इतने ही काबिल हैं तो फारूकिया मस्जिद आपके हैदराबाद में क्यों शहीद हो गई? पूरा का पूरा चार मीनार का इलाका क्यों कब्जा हो रहा है? आप उत्तर प्रदेश को बख्श दो। उत्तर प्रदेश में